इंस्टेंट भरमा लाल मिर्च का अचार जो कि एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाता है। ये भरमा लाल मिर्च का अचार 2 साल तक खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च को लॉन्ग लाइफ देने के लिए इसके ऊपर के जो डंठल होते हैं ना वो उतार देंगे। डंठल उतारने से कोई भी मिर्च हो उसका अचार कभी भी खराब नहीं होता। अब मैंने लाल मिर्च के सारे डंठल उतार दिए थे। अब एक मिर्च को मैं बीच में से चीरा लगा रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि मिर्च को अलग नहीं करना, सिर्फ चीरा लगाना है। मैं आपको मिर्च खोलकर दिखा रही हूँ, इसके अंदर के बीज मैं नहीं निकाल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी मिर्चें तेज हो जाएगी तो आप इसके बीज निकाल सकते हैं, लेकिन ये लाल मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। अब इन लाल मिर्चों के लिए एक अल्टीमेट सा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच काली सरसों, 3 चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर मिर्चों में बहुत ही अच्छा लगता है। आधा चम्मच मेथी दाना। आपको ध्यान रखना है कि मेथी दाना सिर्फ आधा चम्मच लेनी है। आधा चम्मच से ज्यादा हम मेथी दाना नहीं लेंगे, नहीं तो अचार कड़वाहट पकड़ लेगा। मेथी दाना से अचार खराब नहीं होता है। 3 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच पीले वाली सरसों, आधा चम्मच हींग और 3 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। आपको ओवर रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही रोस्ट करना है। रोस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। और अगर आप काली मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप काली मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। काली मिर्च से टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा आता है। इधर हमारा मसाला भून गया था तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब मैंने एक पैन के अंदर 1 कप सरसों के तेल को लेकर धुआं उठने तक इसे गर्म कर लिया था और फ्लेम को बंद कर दिया था। इधर हमारा मसाला भी ठंडा हो गया था, तो एक मिक्सी के जार में मैंने सारा मसाला ट्रांसफर कर लिया और इसे दरदरा पीस लिया। आपको पाउडर नहीं बनाना है, आपको इसको दरदरा ही रखना है। अब जिस प्लेट के अंदर आपको मसाला बनाना है उस प्लेट के अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी को ना तो हम रोस्ट करते हैं ना ही हम पीसते हैं। और 1 चम्मच काला नमक डालकर और जो मसाला हमने पीसा था उसे भी डाल दिया। 4 चम्मच सरसों का तेल, ये तेल हमने गरम किया था वही मैं यूज कर रही हूँ। साथ में 4 चम्मच मैंने विनेगर डाला है। इन सारी चीजों को डालकर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो यहाँ पर आप 2 नींबू निचोड़ सकते हैं, लेकिन विनेगर और नींबू में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप विनेगर डालते हैं तो 2 से 3 साल ये अचार खराब नहीं होता, और अगर आप नींबू डालते हैं तो करीबन 3 से 4 महीने ही ये अचार चलता है। अब मैंने सारे मसाले को मिक्स कर लिया था और जो मिर्चें हमने काट कर रखी थी उसमें दबा दबा कर ये सारा मसाला भर दिया था। मसाले को आपको दबा दबा कर भरना है ताकि मिर्चों में मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। एक एक करके मैंने अपनी सारी मिर्चों को भर लिया था। अच्छा, अचार डालते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। आप किसी भी तरीके का अचार डालते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप कांच का ही कोई मर्तबान ले या कांच का ही कोई जार लें। अगर हम प्लास्टिक का अगर जार लेते हैं तो अचार की लाइफ कम हो जाती है। कांच के मर्तबान में अचार की लाइफ लंबी हो जाती है और अचार जल्दी से खराब नहीं होता। एक एक करके मैंने सारी मिर्चों को भर लिया था और कांच के जार को बहुत अच्छे से वॉश कर कर इसे धूप में सुखाकर सारी मिर्चें इसमें ट्रांसफर कर दी थी। और जो ऑयल हमने गर्म करके रखा था वो सारा का सारा इस जार में डाल दिया था। एक दिन बाद में आपको मिर्चों का टेक्सचर दिखा रही हूँ। मिर्चें हमारी कितनी आलीशान बनी हैं। मिर्चें खाने के लिए तैयार है और ये अचार एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे 2 से 3 दिन धूप में रख सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर। थैंक